प्रिय दर्शकों आज हम बात करेंगे भावेशानुसार शुभाशुभ फल। भावेशानुसार भाव के अनुसार किस ग्रह का शुभ फल कहाँ पर मिलता है और कैसे देखा जाता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें भावेश को देखना होता है, भाव को देखना होता है। जैसे कुछ भावों के नाम संज्ञा हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में केवल मैं ये बताऊंगा किस ग्रह का भाव क्या होता है। इनके सभी भावों के एक अलग अलग नाम होते हैं वैदिक सिद्धांत में। जैसे इसको लग्न भाव कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, इसको भाई या पराक्रम कहते हैं, इसको सुख भाव कहते हैं, इसको शिक्षा भाव कहते हैं, ये ऋण रोग शत्रु भाव होता है, ये सप्तम यानी कि पार्टनर का होता है, ये जीवन साथी का होता है, इसको मृत्यु भाव कहते हैं और इसे भाग्य भाव एवं पिता का भाव भी मानते हैं, पिता को भी मानते हैं। इसको कर्म भाव मानते हैं, इसको आय भाव मानते हैं और इसको व्यय भाव मानते हैं। ठीक है, वैसे देखते हैं तो इसको धर्म मानते हैं, इसको अर्थ मानते हैं, इसको धर्म अर्थ काम मानते हैं, इसको मोक्ष मानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष के सीरीज से चलता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। मोक्ष मतलब व्यय होना, यानी कि किसी भी समस्या से जो हम मुक्ति पाते हैं उसे मोक्ष कहते हैं। मुक्ति पाना, ऋण से मुक्ति पाना, शत्रु से मुक्ति पाना, अस्पताल से मुक्ति पाना, किसी भी दुश्मन से मुक्ति पाना, छुटकारा। मुक्ति मतलब छुटकारा पाना, उससे हम छुटकारा पाना इसे कहते हैं। ठीक, ये हमारा ऋण रोग शत्रु होते हैं। यहाँ से जितना भी देखना है ऋण को, आपका ऋण कितना है, रोग क्या क्या होंगे, शत्रु क्या हैं, कैसे होंगे, कितने होंगे, ठीक, ये सब यहाँ से देखा जाता है। लेकिन इसको अर्थ भी कहा गया। अर्थ है नहीं कि धन भाव भी है ये। धर्म 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 भाव कौन कौन से हुए? धर्म भाव आपका हुआ 1 5 9, इसे मूल त्रिकोण भी कहते हैं। अर्थ भाव इसी तरह से कौन कौन हुआ? 2 6 10। काम भाव कौन कौन से हुए? 3 7 11। सुख भाव कौन हुए? 4 8 12। देखिए सुख भाव को क्या कहा गया? मोक्ष। मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक, पहला भाव धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष, किसी भी चीज़ से छुटकारा। अब किसी भी भाव का द्वादश भाव संख्या कितनी होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। कितने होते हैं? 12 भाव होते हैं। अब किसी भी भाव का 12वां भाव उसके एक पीछे होगा, किसी भी भाव का दूसरा भाव एक घर आगे होगा, आगे होगा और पीछे होगा। ठीक, यानी कि ये भाव है लग्न। ठीक है, लग्न का व्यय भाव 12वां हो गया, लग्न का धन भाव दूसरा भाव हो गया। ठीक है, अब इसको जब आगे गहराई से पढ़ते थे वाणी भाव भी हो जाता और ये अस्पताल भाव भी हो जाता है, विदेश भी हो जाता है ये। ठीक है, ये फिर आगे बताएंगे और, लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अलग विषय है। वो विषय ये है, पहला सूत्र जो बताना है, लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होता है। लग्नेश कैसा होता है? हमेशा शुभ माना जाता है। कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, वो शुभ होती है। 1 से लेके 12 राशियाँ कोई भी हों वो सभी शुभ होती हैं। वो आपको ईश्वर ने आपको लग्न में डाला है, यानी लग्न क्या है? बॉडी हमारी क्या है? बॉडी। तो हमारे शरीर में जो भी होगा वो हमारा होगा। ठीक है, जैसे अपना पुत्र अपना अच्छा लगता है, इसी तरह से ये हमारा शरीर है, तो शरीर कैसा भी है वो हमारा हुआ। इसी के लिए कहा जाता है ना, लग्न से रंग देखा जाता है।
जातक का रंग कैसा होगा, गोरा, काला, सांवला, लंबा, चौड़ा, जैसा भी होगा उसको लग्न को देखते हैं, लग्न से देखते हैं। अब दूसरा रूल क्या होता है, नवम और पंचम भी हमेशा शुभ होते हैं, सदैव शुभ माने जाते हैं। क्या कहा, नवम और पंचम भी सदैव शुभ माने जाते, कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो ये शुभ मानी जाती है। तीसरे में क्या होता है, 4, 7, 10 भावों के अधिपति, 4, 7, 10 भाव के अधिपति अगर शुभ हैं तो वो शुभ फल नहीं देंगे, शुभ हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं, अशुभ हैं तो अशुभ फल भी नहीं देते हैं, शुभ फल भी नहीं देते। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। क्या हो गए, निष्फल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ के, 4, 7, 10 के स्वामी निष्फल माने जाते हैं। ठीक है, पाप ग्रह हैं तो अपना अशुभ फल नहीं देंगे, और यदि शुभ ग्रह हैं तो अपना शुभ फल भी नहीं देंगे। अर्थात दोनों तरीके से इसको ग्रंथों में उदासीन लिखा गया है, उदासीन। ठीक है, निष्क्रिय कहें, उदासीन कहें। ठीक है, अगला इनका नियम क्या है, लग्नेश हम बता चुका हूँ, लग्नेश हमेशा शुभ होता है, अष्टमेश हमेशा अशुभ ही होता है। इसको मार्केश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केश भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो लग्न बनेगी उसका ये मार्केश होगा। 2 भावों को मार्केश कहा जाता है, 2 और 8। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है ना, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव, यानी कि जैसी वाणी होगी वैसी आपकी लोग प्रशंसा करेंगे। अच्छी मधुर वाणी होगी तो मधुरता होगी आपके। ठीक है, बुरी वाणी होगी तो लोग बुरा कहेंगे आपको। इसीलिए कहा जाता है ना, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपों शीतल होए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसको मुख भाव बोलते हैं, जुबान हमारी होती है। ठीक, अब हम तीसरी बात क्या बताना है, 3, 7, 11 सॉरी 3, 6, 11, 3, 6, 11। अभी हमने क्या कहा, 3, 7, 11 यहाँ काम भाव हुआ, लेकिन 3, 6, 11 भाव हमेशा ये अशुभ होते हैं। कैसे होते हैं, अशुभ होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, एकादश को इच्छा पूर्ति भी कहते हैं, इसके बाद हम कह रहे हैं अशुभ हुए, लेकिन आगे उसको बता रहा हूँ। लेकिन शुभ ग्रह होने पर ये सामान्य शुभ होते हैं, अष्टमें से अगर इनके साथ में है तो और अशुभ हो जाते हैं। क्या कहा, अगर इनके साथ में शुभ ग्रह होते हैं तो सामान्य अशुभ होते हैं। कैसे हुए, इनके स्वामी शुभ ग्रह हुए तो जो शुभ ग्रह है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, मतलब कम अशुभ होगा। क्या होगा, सामान्य अशुभ होगा। क्या कहा, सामान्य, यानी कि नॉर्मल अशुभ होगा। जैसे गुरु किसी से गुस्सा करेगा तो हत्या नहीं कर देगा। क्या, हत्या नहीं करेगा। गुरु किसी से अगर गुस्सा है तो हत्या नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई और गुस्सा है तो हत्या भी कर देगा। ठीक है, इसलिए 3, 7, 11 को अगर अशुभ ग्रह भी हैं तो इसको सामान्य शुभ कहा गया। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि 2, 7 के स्वामियों को मारक कहा गया, 2, 8 के भी, 7 को और 8 को, इन दोनों भावों को। वैसे 8 आयु का कारक होता है। किसका होता है, आयु का कारक, और ये व्यापार का कारक होता है, और ये धन का कारक होता है। तो ये जो है, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं ये 2 भाव इन्वॉल्व होते हैं। ये नेचुरल डेथ का है, नेचुरल डेथ का है। ठीक, अष्टम भाव नेचुरल डेथ का माना जाता है, लेकिन ये दोनों भाव 2, 7 भावों के स्वामी जो है मार्केश कहलाते हैं। अब यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है कि अगर इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं, गुरु या शुक्र ग्रह हैं, तो इनको जो है परम मार्केश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम मार्केश कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम आगे देखते हैं, मार्केश होकर बुध बलि एवं चंद्रमा भी बलि हो, 2 साथ में बैठकर गुरु शुक्र की अपेक्षा कम मारक हो जाते हैं। क्या कहा, चूँकि बुध और चंद्रमा में उतना बल नहीं होता है। ठीक, इसलिए उनको पूर्ण मारक नहीं कहा जाता। यहाँ पे दूसरे भाव में गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर शुक्र अगर हैं तो ये परम मार्केश कहलाते हैं। क्या, परम मार्केश बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में कौन भाव
कितना कहाँ पर एक्टिवेट होता है और कितने कैसे फल देता है। बाकी डिटेल में और एक दिन इसको मैं बता दूंगा। ठीक।